बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेसिक इंट्रोडक्शन एस ब्लॉक एलिमेंट का, और हमने कहा था कि जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट, और जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है इसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं, और जो सेकंड ए ग्रुप होता है इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आता है, वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आपने अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान कोई से 5 डिफरेंस आपको आने चाहिए। शॉर्ट में आएगा तो 5 में, और लॉन्ग में इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखते हैं अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में क्या डिफरेंस है। तो एक साइड में मैंने लिखा हुआ है अल्कली मेटल्स और एक साइड में हमने लिख लिया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स देखते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अल्कली मेटल्स। तो पहला जो ग्रुप होता है फर्स्ट ए ग्रुप, इसको हमने बोला था कि ये क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। इसी तरह से सेकंड ए ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो सेकंड ए ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसको हमने क्या बोला था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा देखते हैं, दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। और ये आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में अगर फर्स्ट ए ग्रुप होगा तो उसके वैलेंस, उनके सबके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड ग्रुप होगा तो उनके 2 होते हैं, और थर्ड ग्रुप होगा तो 3 होंगे, और फोर्थ होगा तो 4 होंगे। इस तरह ये सारा कुछ आप पहले ही जानते हैं। दे हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। इनके जो वैलेंस शेल होते हैं इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आगे देखते हैं, थर्ड है द ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। ये जो होते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखते हैं, तो इसलिए इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +1 होता है। जैसे एक जनरल एग्जांपल ली हुई है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर चार्ज क्या आएगा, M+1 चार्ज आएगा। और सोडियम एक इसकी एग्जांपल लेंगे तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अब इस पर चार्ज क्या आएगा, +1 आएगा। ऐसे ही इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, द ऑक्सीडेशन नंबर इज़ +2। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो क्या होता है, +2 होता है। जैसे ये एक जनरल एग्जांपल ली हुई है, इसे ये अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, +2। ऐसे मैग्नीशियम है, 2 निकालेगा तो इस पर चार्ज कौन सा आएगा, +2। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो वो कहते हैं अगर ये आपके पास जो अल्कली मेटल्स हैं, ये जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कली बनाते हैं। जैसे आपके अल्कली बोलते हैं बेस को, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है। और मैंने ये लिखा हुआ है नीचे कि जो अल्कली है, अल्कली जो वर्ड है ना बेसिकली, ये आपके पास अरेबिक वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है ऐश। अरेबिक वर्ड अल्कली जो वर्ड है वो अरेबिक वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, ऐश, यानी कि राख को बोलते हैं ये। ऐसे आपके पास ये है, दीज आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। इनका नाम से जाहिर है कि ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये ज़मीन की सरफेस के अंदर पाए जाते हैं। एंड दे ऑल्सो हैव एबिलिटी टू फॉर्म अल्कली। इसी वजह से इनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये अल्कली तो बनाते हैं लेकिन ज़मीन की सरफेस में भी पाए जाते हैं। एंड दे रिएक्ट विद वाटर, और जो इसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन भी ये करते हैं। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो फिर ये अल्कली बनाएंगे, जाहिर सी बात है। आगे बात करें 5वें पॉइंट की, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी जो होती है वो होती है NS1। अगर आप इनको देखें, इनको करें, तो इनके आखिरी शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसलिए इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो आपके पास क्या आएगी, NS1। जबकि इनकी अगर बात करें तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, NS2 होती है। आगे हम जिक्र करें अगर का, तो दीज आर मोर रिएक्टिव, ये ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, और ये दीज आर लेस रिएक्टिव। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं क्या होती हैं, लेस रिएक्टिव होती हैं। यहाँ पे मैंने 7-8 लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप 5 कर लेंगे तो आपके लिए उतनी ही काफ़ी है, क्योंकि शॉर्ट में 5 ही आएंगे आपके पास। आगे दीज आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और ये दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से 8वां पॉइंट है, दे हैव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और दीज हैव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये थे बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल 8 मैंने यहाँ पॉइंट डिस्कस किए हैं। इसमें हमने देखा है कि जो अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो ये शॉर्ट में आपको आएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।